हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिराइव करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कुछ यूनिक मेथड बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट मेथड बताऊंगा, जिसमें कि इंटीग्रेशन का यूज़ बड़ा सिंपल तरीके से हो, क्योंकि जो नीट के बच्चे हैं उनको हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन का यूज़ करके फाइंड करने वाला हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना है और ध्यान से नोट डाउन करना है। सबसे पहले मैं सॉलिड स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास जो सिंबल है सॉलिड स्फीयर, मेरे पास ये है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एलिमेंट एक डिस्क लेना है। क्या लेना है? एलिमेंट एक आपको डिस्क लेना है और एक बेसिक लाइन आपको लेनी होती है जो इसके सेंटर से पास करेगा। लाइन कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से। सेंटर मार्क कर लिया हम लोगों ने। तो हमें यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट से आगे बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है। हमें क्या करना है? वाई डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक डिस्क ले लेना है। इसकी थिकनेस कितनी है? dy। y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक डिस्क ले लेंगे। इसकी थिकनेस कितनी है? dy। ये ध्यान में रखना है आपको। और इसकी जो रेडियस यहाँ से अगर हम मिलाएंगे तो कैपिटल आर रेडियस है और ये स्मॉल आर रेडियस है। तो स्मॉल आर रेडियस का एक डिस्क आपके पास मिल गया। ठीक है ना? इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। डिस्क आपको लगना चाहिए तभी मजा आएगा ना। ये डिस्क है आपके पास। ठीक है, ये डिस्क है, काम चला लो। तो इस डिस्क को हम लोग अभी इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके मास के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, डेंसिटी रो आप पहले डिनोट कर लो। डेंसिटी रो क्या होगा? m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो y डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, ये y डिस्टेंस है। डिस्क ऐसे है, डिस्क ऐसे है, ऐसे डिस्क ऐसा फ्लैट है। ये y डिस्टेंस है, ये रेडियस r है और ये कैपिटल R है। ये y डिस्टेंस पे आपने एक डिस्क लिया हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो आप। तो हम लोग इस डिस्क की जब बात करेंगे तो इसकी मास फाइंड कर लेते हैं, राइट? मास dm। dm मीन्स स्मॉल मास, दैट मीन्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। dv क्या है? छोटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब छोटा वॉल्यूम क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। देखो वॉल्यूम का क्या मतलब है? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस है dy। यही तो होता है ना, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये मास हो गया। ये dm आपको मिल गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर बाई 2। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है ना? इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो अब हम लोग का काम हो जाएगा। तो रेडियस यहाँ पे क्या है? रेडियस तो स्मॉल आर है। ठीक है ना? डीएम हमारे पास है पाई आर स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये डीएम हो गया। इंटू रो भी कर दो, ये डीएम हो गया। इंटू करेंगे आर स्क्वायर बाई 2, इंटू करेंगे आर स्क्वायर बाई 2। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो प्रॉपर लिमिट्स में करेंगे ताकि पूरा डिस्क जो है इस कवर अप कर ले पूरा वॉल्यूम को और कोई भी वॉल्यूम छूटे नहीं। ये हमारे पास है। तो ये क्या लिखेंगे? पाई आर पे पावर 4, ठीक है ना, थिकनेस डी वाई रो अपॉन 2। ये आ गया। आर स्क्वायर हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आर 4 है ना, आर 4 है ये। तो आर 4 को क्या लिखेंगे हम लोग? आर 4 को लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ये लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर y वेरिएबल है, बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है ना? y तो वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो y हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू 0 ले लेंगे और फिर r ले लेंगे। जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो हम लोग इसी पॉइंट से तो ले रहे थे ना y। तो ये डिस्क यहाँ तक, यहाँ का डिस्क बन जाएगा
और पूरा हाफ, 0 से लेके R तक पूरा हाफ स्फीयर आपका उसमें आ जाएगा। यानी कि यू आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ सॉलिड स्फीयर। तो फुल सॉलिड स्फीयर के लिए क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे फुल सॉलिड स्फीयर के लिए। अब आपको सिर्फ इस सिंपल इंटीग्रेशन को एग्जीक्यूट करना है, बड़ा ही सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ नहीं लगाया है, बच्चे फंस जाते हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रिग्नोमेट्रिक में बच्चे क्या बड़े भी फंसते हैं, मैं भी फंसता हूँ, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, बहुत सारे टीचर भी फंसते हैं, इसीलिए ट्रिगो को हमने अवॉइड कर दिया। इसका होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस वन, ये हो जाएगा 0 to R। रो इंटू पाई हाफ। अब एक 3 इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल गया, ब्रैकेट खोलोगे ना तो 3 इंटीग्रेशन मिला ना आपको। तो R4 इंटीग्रेशन ऑफ dy 0 to R, y पे पावर 4 dy 0 to R माइनस 2 y स्क्वायर dy 0 to R, ये मिला मुझे। इसको कर ले कंप्लीट तो अपना काम खत्म। यहां से मैं चीजें हटा देता हूं, ठीक है। डेंसिटी याद रखना, मास बाय वॉल्यूम था, हटा दिया मैंने इधर। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा I इज इक्वल टू रो इंटू पाई, ठीक है ना, R पे पावर 4 dy का इंटीग्रेशन y होता है, वहां आप R डाल दोगे ना, y की जगह R डाल दोगे, तो ये इंटू R मिल जाएगा आपको, प्लस ये R 5/5 हो जाएगा, ठीक है ना। y4 है ना, तो y 5/5 यानी कि R डाल दोगे वहां पे, माइनस 2R स्क्वायर है, इंटू करेंगे y3/3 यानी कि R3/3, ठीक है। यहां से हमारे को मिलने वाला है रो इंटू पार R5/5 माइनस 2/3 R5, ठीक है। देखो रो को क्या लिख सकते हैं हम, मास बाय वॉल्यूम 4/3 पाई R³ इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 6 R5/5 माइनस 2/3 R5। अब आपका आंसर बड़ा स्मूथली आएगा, क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल सा इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो आप खुद भी कैरी आउट कर सकते हो, पाई और पाई तो गया, ये हो जाएगा 3m/4 R³ और R5 यहाँ से आप R5 आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 18 - 10/15, तो ये I आपको मिल गया 3m/4 R2 और 18 - 10 8 हो जाएगा, 8/15, तो ये 3/5 हो गया और ये 2 हो गया, कट गया ना, तो 2/5, दिस इज 2/5 mr स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड सिमेट्रिकली दिस वे, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जेईई नीट 2024 हमारा टारगेट है। बाय बच्चों, टेक केयर।